कपट करने वाला व्यक्ति सुखी क्यों दिखाई देता है, जबकि पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति दुखी रहता है। कर्मों का फल तुरंत क्यों नहीं मिलता है, भगवान अपने भक्तों की परीक्षा क्यों लेते हैं। सच्ची भक्ति और सच्चे सुख का क्या कारण है। छल कपट करने वाला व्यक्ति सुखी दिखाई देता है, बल्कि पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति दुखी दिखाई देता है। तो इसका ये कारण है कि छल कपट जो व्यक्ति करता है, अक्सर लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि जो लोग झूठ बोलते हैं, छल कपट और बेईमानी करते हैं, बेईमानी से पैसा कमाते हैं और अपने आप को बहुत बहादुर समझते हैं, वे सुखी और संपन्न दिखाई देते हैं। जबकि भगवान की पूजा करने वाले, सत्य के मार्ग पर चलने वाले लोग दुख और परेशानियों का सामना क्यों करते हैं। शास्त्र कहते हैं कि जो दिखाई देता है वह हमेशा सत्य नहीं होता। हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल अवश्य भोगता है, लेकिन उस फल का समय अलग अलग हो सकता है। पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव सनातन धर्म के अनुसार मनुष्य केवल इस जन्म के कर्मों का फल नहीं भोगता, बल्कि अनेक जन्मों के कर्म साथ लेकर आता है। जो व्यक्ति आज छल कपट कर रहा है, संभव है कि उसके पूर्व जन्म के कर्म कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, जिसका फल उसे अभी मिल रहा है, लेकिन वर्तमान के बुरे कर्म भविष्य में उसे अवश्य दुख देंगे। इसी प्रकार जो व्यक्ति आज पूजा पाठ कर रहा है और फिर भी उसे कष्ट झेल रहा है, वह अपने पुराने कर्मों का फल भोग रहा हो सकता है, क्योंकि भगवान किसी को कष्ट नहीं देते हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जैसा कर्म करेगा मनुष्य वैसा ही फल उसे अवश्य प्राप्त होगा। इसलिए बाहरी सुख और आंतरिक सुख में अंतर है। धन दौलत, बड़ा घर और ऐश्वर्य ही सच्चा सुख नहीं होता है। सच्चा सुख तो कई लोग बाहर से खुश दिखाई देते हैं, लेकिन उनके भीतर भय, चिंता, अशांति और असंतोष भरा हुआ है। बड़ी भगवान का भक्त कठिन परिस्थितियों में भी मानसिक शांति और संतोष का अनुभव करता है। सच्चा सुख मन की शांति और वह केवल ईश्वर की भक्ति से प्राप्त होता है। सच्चा सुख तो भगवान के चरणों में है। भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, इसलिए वे सुखी जो लोग हैं उन्हें थोड़ा सा कष्ट देते हैं, इसलिए ताकि उनका समय अच्छा आ सके। शास्त्रों में अनेक उदाहरण मिलते हैं कि भगवान ने अपने प्रिय भक्तों की परीक्षा ली। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के लिए सब कुछ त्याग दिया। प्रहलाद ने अनेक कष्ट सहे, लेकिन भगवान का नाम नहीं छोड़ा। पांडवों ने जीवन भर संघर्ष किया, फिर भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। इससे स्पष्ट होता है कि कष्ट आना भगवान की नाराजगी नहीं, बल्कि भक्ति की परीक्षा है और उसके आत्मिक विकास का माध्यम भी हो सकता है। इसलिए भगवान किसी से नाराज नहीं होते हैं, वो कर्म के अनुसार सभी को फल देते हैं। अधर्म का अंत निश्चय है। रावण अत्यंत शक्तिशाली था, लेकिन उसका अंत हुआ। दुर्योधन के पास विशाल सेना थी, फिर भी उसका विनाश हुआ। कंस ने अत्याचार किए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसका अंत कर दिया। इसलिए भगवान की सभी को एक सा बर्ताव नहीं करते हैं, वह कर्मों के हिसाब सबको देते हैं। शास्त्रों का संदेश स्पष्ट है। अधर्म चाहे कुछ भी कुछ समय के लिए फलता फूलता दिखाई दे, लेकिन उसका अंत निश्चित है। पूजा पाठ का वास्तविक अर्थ केवल मंदिर जाना, माला फेरना या व्रत रखना ही पूजा नहीं होती है। सच्ची पूजा तो अपने अंदर, अपने भीतर सत्य बोलना और सत्य कहना होता है।
दूसरों की सहायता करना, किसी को अशब्द ना बोलना, माता पिता का सम्मान करना, किसी का बुरा ना करना, यही अपने कर्मों कर्तव्यों का पालन करना। यदि पूजा के साथ अच्छे कर्म भी हो तभी उसका वास्तविक फल मिलता है और भगवान उसकी अपनी शरण में लेते हैं। भगवान देर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं करते हैं। लोकप्रिय कहावत है, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। ईश्वर हर कर्म का लेखा रखते हैं। अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलता है, भले ही समय लगे, और बुरे कर्मों का दंड भी निश्चित है। चाहे वह तुरंत दिखाई ना दे, परंतु कुछ देर बाद दिखाई देता है। निष्कर्ष ये वीडियो से हमें ये निष्कर्ष मिला है कि इसलिए किसी व्यक्ति के साथ छल कपट करने वाले व्यक्ति को देखकर यह नहीं सोचना चाहिए कि वह वास्तव में सुखी है या उसके कर्मों का कोई फल नहीं मिलता है। धर्म का मार्ग कठिन अवश्य होता है, लेकिन अनंत विजय प्राप्त होती है। सत्य और धर्म की ही होती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मत्येवाधिकरास्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है। फल की चिंता भगवान पर छोड़ देनी चाहिए। अच्छे कर्म करने चाहिए। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है, सत्य और धर्म का पालन करता है, उसका कल्याण निश्चित होता है और भगवान उसकी हर मनोकामनाएं पूरी करता है। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कर लेना। मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखना। प्रेम से बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।